है कि यहाँ पे जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, हाँ, अब तो ये बात अब उनसे ये बात पूछना पड़ेगा कि हाँ, आपको मैंने इनवाइट किया गया है कि नहीं किया गया है। हाँ, अगर ऐसा लगता है कि मान लीजिए कि उनको इनवाइट नहीं किया गया, हाँ। तो उनको अपने पद और प्रतिष्ठा से सोचकर समझकर ऐसे पदों से तो इस्तीफा दे देना। इस्तीफा दे देना चाहिए। इस- लोग कुछ कहते हैं कि बैलों को बैल पसंद है और शेरों को शेर पसंद है, इसीलिए जिसको बैल पसंद था वो बैल को स्थापित कर दिए। देखिए, इसमें कोई कुछ भी स्थापित करे, लेकिन ये देश संवैधानिक है, हाँ, लोकतांत्रिक है हाँ। और लोकतंत्र से चलेगा। लोकतंत्र को भारत देश में धज्जियां उड़ा के रख दिया गया है, और वो भी किसी और के द्वारा नहीं बल्कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री कहे जाने वाले नरेंद्र मोदी का। दरअसल जैसा कि आप जानते हैं कि नए संसद भवन का निर्माण हो चुका है और उसमें महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी इनवाइट नहीं किया गया। और इसके अलावा और भी ऐसा चीज़ है, जैसा कि एक खास तबके के पुजारियों को वहाँ पर बुला करके इनॉग्रेशन कराया, जबकि संसद भवन होता है सांसदों के लिए जो देश से चुन कर जाते हैं और देश में जो समस्या है उसी को बताते हैं। और इसके अलावा जो चोल वंश में राजदंड चलता था, सिंगोल जो बैल के रूप में पहचान के में जाना जाता था, वहीं सिंगोल को संसद भवन में स्थापित कर दिया गया है। महान सम्राट, अखंड भारत के कल्पना करने वाले महान सम्राट अशोक स्तंभ को हटा करके जो ये सिंगोल है उसको स्थापित किया गया है। इन्हीं सब तमाम बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। और आज मेरे साथ चर्चा में हैं संतोष जी, जो कहते हैं कि हम कबीर पंथ के राह पे चलते हैं, बाबा साहब के राह पे चलते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे साथ चंदन जी हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा साहब के तीसरी गुरुओं में से एक थे कबीरदास जी। चंदन जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, आपको भी स्वागत है। मैं चंदन दास कबीरपंथी। हाँ जी बोलिए। मेरा सवाल ये है कि ये देश लोकतंत्र है कि राजतंत्र? नहीं, लोकतंत्र है। तो जब लोकतंत्र है तो इस देश में सिंगोल को हटा करके बैल को बैठा दिया गया। लोग कुछ कहते हैं कि बैलों को बैल पसंद है और शेरों को शेर पसंद है, इसीलिए जिसको बैल पसंद था वो बैल को स्थापित कर दिए। देखिए, इसमें कोई कुछ भी स्थापित करे, लेकिन ये देश संवैधानिक है, हाँ, लोकतांत्रिक है हाँ, और लोकतंत्र से चलेगा। हाँ, जैसे आप बढ़िया से जानते हैं हाँ, कि ये चोल जो राजवंश थे उनका हाँ, जो उत्तराधिकारी हुआ करते थे, हाँ, वो लोग अपना उत्तराधिकारी को ये दिया करते थे। हाँ, तो आज तो ना चोल वंश है, हाँ, ना वो राजवंश है, हाँ, और नहीं हमारा राजतंत्र है। हाँ, ये राजतंत्र में ऐसा हुआ करता था, जो राजा अपने राज को चलाने के लिए राजतंत्र स्थापित करता था। लेकिन हमारा देश तो संविधान से चलता है, लोकतंत्र है, तो ये राजतंत्र का यहाँ कोई बात नहीं है। जब नए संसद भवन बनाया जा रहा था तो उसका भूमि पूजन किया गया, उसमें भी राष्ट्रपति को जो गोविंद थे उनको नहीं बुलाया गया क्योंकि वो दलित थे। और जब इनॉग्रेशन किया गया, उद्घाटन किया गया, तब भी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। क्यों? क्योंकि वो दलित थे और ऊपर से आदिवासी थे। समझ लीजिए इस बात को। तो इस बात से, और दूसरी बात ये है कि संसद भवन के 3 अभिन्न होते हैं। एक राष्ट्रपति होते हैं, एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है। और राष्ट्रपति को अकेले अधिकार है कि कोई भी जो बिल आता है उसको या तो रोक देगी या तो पास कर देगी। लेकिन इसके बावजूद भी नहीं पूछा गया। क्यों? देखिए, ऐसा बात है कि यहाँ पे जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, हाँ, अब तो ये बात अब उनसे ये बात पूछना पड़ेगा कि हाँ, आपको मैंने इनवाइट किया गया है कि नहीं किया गया है। हाँ, अगर ऐसा लगता है कि मान लीजिए कि उनको इनवाइट नहीं किया गया, हाँ, तो उनको अपने पद और प्रतिष्ठा से सोचकर समझकर ऐसे पदों से तो इस्तीफा दे देना चाहिए। बाबा साहब के मूर्ति के हम जी जी, इसलिए कि भारत का सर्वोच्च पद है। हाँ, अब उससे महामहिम वाला यहाँ भारत में कोई पद नहीं होता है। हाँ, अब ऐसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति को और वैसे महान कार्यों में अगर न पूछा जाए, न आमंत्रित किया जाए, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा शर्मसार है, अपमान की बात है। तो हमारे पीछे मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि बाबा साहब का तस्वीर है,
बाबा साहेब के प्रतिमा को भी उसमें नहीं स्थापित किया गया है, आखिर क्यों? ये बात आप जान ही रहे हैं कि भारत जो देश है जाति जबकि वो की कहता है कि हम बाबा साहब के राहों पर चलने वाले हैं। देखिए, कहने से और करने में बहुत अंतर है। हाँ। कहने के लिए बहुत कुछ कहते हैं। हाँ। ऐसे कहने के लिए सभी कहते हैं सभी मानव एक समान है, सभी मानव एक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए देखिए, बाबा साहब के बात को कह देना वो बड़ी बात हो जाता है, लेकिन बाबा साहब के राहों पर चल देना बहुत बड़ी बात होता है। बाबा साहब ने तो स्पष्ट रूप से इस बात को बताए कि भैया जिस धर्म में अगर सब कोई एक जैसा पालन होए, लेकिन जब जन्म होते होते फिर सब अलग अलग बदल जाए तो ये धंधा है।